अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हुए हैं। एल्बो मकरोनी आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार और इजीली रेसिपी बनाना सिखाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल वाले बटन पे क्लिक कर दें ऑल पे, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमारे चैनल को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और हमें कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 400 ग्राम के करीब हमारे पास एल्बा मकरोनी है, जिसे अब हम पानी डाल के उबालने के लिए रख देंगे। तो आपने पहले आंच फुल कर लेनी है जब तक पानी गर्म ना हो जाए। तो जब पानी गर्म हो जाए तो इसे ढककर आपने 20 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे रख देना है। चलते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ जो इसमें ऐड होंगी। तो सबसे पहले इसमें हम शिमला मिर्च आपको दिखा रहे हैं कटी हुई, लाल गाजर है, चाइना गाजर है और बंद गोभी है। ये सारी चीज़ें आपने तकरीबन 100 ग्राम के करीब काट लेनी है। और ये मटर है हमारे पास 250 ग्राम के करीब। ये आलू हमारे पास 200 ग्राम के करीब। और ये चिकन है हमारे पास 250 ग्राम के करीब। तो चिकन को आपने ज़्यादा उबालना नहीं है और ना कच्चा रहे, खड़ा खड़ा आपने रखना है इसे। तो साथ ही आपने कुछ वक्फे से मकरोनी भी चेक करते रहना है, तो ज़्यादा गल ना जाए, उबाल नहीं देना आपने इसे। तो ये थोम अदरक है हमारे पास, जिसका हम पेस्ट बना लेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच फुल बड़े हुए। तो ये हमने पेस्ट बना के अपने पास रख लिया है। तो हमारी मकरोनी मुकम्मल तैयार होगी, हमें 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। हमें जैसे मकरोनी रिक्वायर्ड थी हमने वैसे इसको अब निकाल लिया है, उतना ही हमने उबाला है, ज़्यादा इसे उबालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से उतनी ही उबालिएगा। तो अब हमने इसे ठंडा पानी फेंकेंगे ताकि ये जो है ना मकरोनी ठंडी हो जाए। भाप की वजह से भी ज़्यादा गल जाती है, इसलिए हमने इसे गलाना नहीं, अब ठंडा करके अपने पास रख लें। तो वीडियो हमारी लंबी हो सकती है, पर आप लोगों को इजीली रेसिपी हम बनाना सिखाएंगे, तो आपने इसे स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो को एंड तक देखना है। रेसिपी बनाने की तैयारी की तरफ तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 150 ग्राम के करीब हमने ऑयल इसमें ऐड करना है। तो ऑयल ऐड करने के बाद हमारे पास जो पेस्ट पड़ा है लहसुन अदरक का, वो इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम इसे हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आप लोगों ने। तो अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो हमने इसमें 1.5 चमचा नमक का डाला है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे इसमें। तो भुनाई करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें जो हैं वो ऐड करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, तो तभी आपको वीडियो की रेसिपी की समझ आ सकती है। अगर आप कट करके देखेंगे तो उसकी आपको समझ नहीं आएगी और रेसिपी भी आपसे अच्छी नहीं बनेगी। तो अब हमने इसके अंदर पटाटो और चाइनीज़ गाजर ऐड की है, इसे हल्का सा भून लेंगे इसके अंदर। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड गाजर और शिमला मिर्च। तो अब हम इसे भी भून लेंगे, हल्की सी भुनाई करनी है आप लोगों ने। तो मीडियम आंच पे आप लोगों ने इसे भुनाई करनी है इसकी। अब हम इसके अंदर शुगर 2 चाय के चम्मच ऐड करेंगे। तो आज अफ्तारी पे लाजमी आप एल्बो मकरोनी रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको ही बहुत मज़ेदार और अच्छी लगेगी। और इसमें अब हम मटर ऐड कर रहे हैं 250 ग्राम के करीब, जो हमने उबाल के रख लिए थे। तो ब्लैक पेपर हम इसमें ऐड करेंगे, काली मिर्च तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। तो आपने सब चीज़ों को हल्के हल्के से आराम से भुनाई करना है, ज़्यादा फुल आंच पे आपने भुनाई नहीं करनी। और अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच, और 2 ही चाय के चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद हम इसे हल्की से
بنائی کر لیں گے، اور بنائی کرنے کے بعد ہم اسے تقریباً 5 سے 10 منٹ کے لیے بالکل ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے اسے ڈھکنا نہیں ہے، صرف چھوڑ دینا آپ لوگوں نے۔ تو ہمارے 5 منٹ تقریباً پورے ہو گئے ہیں۔ تو 5 منٹ کے بعد ہم اس میں بند گوبھی ایڈ کر رہے ہیں۔ بند گوبھی کو مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اب ایلبا مکرونی ایڈ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایلبا مکرونی ایڈ کر دی ہے۔ تو آپ نے چمچے کو بالکل پیار سے آرام سے ہلانا ہے، مکس کرنا ہے اسے۔ تو جیسے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل ایسے ہی آپ نے مکس کرنا ہے، بالکل آرام سے۔ بہت ہی مزیدار، خوشبودار، دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جائے۔ اور روزہ ہے، جب افطاری ہوگی اس کے بعد کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے اس کا۔ تو آپ بھی آج گھر میں افطاری میں اس ریسیپی کو لازمی ٹرائی کریں، انشاءاللہ سب کو ہی بہت ہی مزیدار اور عمدہ لگے گی۔ تو اب ہم اس کی آنچ بالکل دھیمی کر دیں گے اور 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کے اینڈ تک، انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہتر ریسیپی بنانے کا طریقہ ہم سکھاتے رہیں گے۔ اور 5 منٹ ہمارے مکمل ہو گئے ہیں اور آنچ ہم نے بند کر دی ہے۔ تو اب ہم اس میں ٹماٹو کیچپ چلی ایڈ کریں گے، تقریباً 3 چائے کے چمچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم اسے مکس کر لیں گے بالکل پیار سے، زیادہ آپ نے اسے کرنا نہیں ہے، آرام سے مکس کرنا ہے۔ تو اب ہم اس میں ہرا دھنیا ایڈ کریں گے خوشبو کے لیے، اور ہماری ویجیٹیبل ایلبا مکرونی ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے۔ تو آپ سب دوست افطاری پہ لازمی ٹرائی کریں، انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے۔ تو ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر لازمی کریں۔ ہمیں آپ سب دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔